Assalamu alaikum everyone. It's me, Hafsa Farooq, again, your business communication teacher. So today we're going to talk about resumes, cover letters, email attached with resumes, basically in any means you are going to use to introduce yourself to the employer. बेसिकली लेटर जब हम लिख रहे हैं बिजनेस में, जब हम लेटर लिख रहे हैं तो कम्युनिकेशन का एक जरिया ही तो है। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से कम्युनिकेट कर रहा है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से कम्युनिकेट कर रहा है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने पढ़ा बिजनेस लेटर क्या होता है, फिर हमने देखा कि बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स क्या क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर हैं। हमने डिटेल में हम इसको पढ़ते जा रहे हैं और हमने उसका फॉर्मेट भी देख लिया कि हम उसे लिखते कैसे हैं। लास्ट जो हमने छोड़ा था वो रिकमेंडेशन लेटर्स हमने वहां पे एंड किया था। उसी लेक्चर का ये कंटिन्यूएशन है। हमने पढ़ा रिकमेंडेशन लेटर्स, हमने नॉन रिकमेंडेशन लेटर्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे एक्नॉलेजमेंट लेटर्स। एक्नॉलेजमेंट लेटर्स नाम से पता चलेगा एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेजमेंट लेटर्स act as simple receipts. Businesses send them to let others know that they have received a prior communication, but action may or may not have taken place. Acknowledge करना, किसी के बारे किसी भी चीज़ के बारे में आगाह करना, तो उसके लिए जो लेटर लिखा जाता है और उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये एक हमने यहाँ पे एक सिंपल लेटर यहाँ पे शेयर किया हुआ है, जिसमें आपने क्या लेटर में क्या कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। उसका लेटर हेड आ जाता है, जो हेडिंग है उसकी। फिर इनसाइड एड्रेस आ जाता है, जिस इनसाइड एड्रेस यहाँ पे हमने पहले डेट लिख दी। बेसिकली एक सिंपल फॉर्मेट है। आप अपना लेटर एक्नॉलेजमेंट लेटर आप इस फॉर्मेट पे सिंपल फॉर्मेट पे भी लिख सकते हो। आपने डेट मेंशन की हुई अपनी, नेम ऑफ द परचेजर, जिस जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके आपने लिख दिया नेम, आपने एड्रेस मेंशन कर दिया जिस कंपनी के लिए आप लिख रहे हो। उसके बाद आपने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया कि किस चीज़ के बारे में एक्नॉलेजमेंट थी आपकी। फिर उसके बाद आपने सैल्यूटेशन में अपनी डियर सर और मैडम, फिर आपने अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हुए कि दिस लेटर इज टू एक्नॉलेज द रेसिप्ट नंबर इन फॉलोइंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जो भी एग्जामिनर आपका कोई आपको सिचुएशन भी बना के दे सकता है, या फिर आपको ये भी कह सकता है कि आप खुद अज्यूम करें और एक्नॉलेजमेंट बेसिकली जस्ट एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आप लिख सकें। तो आपको दोनों तरीकों से बस इसे लिखना आना चाहिए। लेटर राइटिंग में आपको लिखना आना चाहिए। फॉर्मेट तकरीबन तकरीबन सब लेटर्स का एक ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो हम ऑलरेडी पढ़ते जा रहे हैं इसके बारे में। लेकिन आपको बेसिकली लिखना आना चाहिए और राइटिंग स्टाइल को फॉलो करते हुए आपको लिखना आना चाहिए। राइटिंग स्टाइल हम बहुत क्लियरली पढ़ चुके हैं, राइटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं। हम उनको फॉलो करते हुए या तो हम बिजनेस में बिजनेस लेटर की बात करें, बिजनेस मैसेजेस की बात करें, या फिर बिजनेस में हम कम्युनिकेशन की बात करें, तो वो हम इसी तरह से राइटिंग प्रिंसिपल जो हमें पता है हम उसे फॉलो करते हुए लिखते हैं। क्योंकि हम बिजनेस जब कर रहे हैं तो हमें प्रूफ चाहिए होता है। हम कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन बहुत कम ऐसा होगा कि इंपॉर्टेंट मामला जो होंगे आपके वो वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन हो। आप क्या करते हो, आप उसे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में उसे रखते हो, आप अपने पास एज अ प्रूफ रखते हो, क्योंकि वो फर्दर फ्यूचर में ट्रांजेक्शन में या कम्युनिकेशन में काम आता है। एक्नॉलेजमेंट लेटर, आपने किसी भी चीज़ के बारे में एक्नॉलेज करने के लिए लेटर लिखा। उसके बाद सिंपल आपने उसकी एंडिंग की, उसकी बॉडी, उसका जो पैराग्राफ है उसकी बॉडी आपने बनाई है। इसके बाद उसके आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दिया है, उसका थैंक यू सिंसियरली, नेम आपने बताया अपना या अपनी डेजिग्नेशन आपने बताई। दैट्स इट। ये सिंपल एक्नॉलेजमेंट लेटर आपने लिखने का एक स्टाइल है। नेक्स्ट है हमारा जॉब लेटर्स। ये इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके जॉब लेटर्स। कैसे? क्योंकि हम लोग मोस्टली लेटर्स जब लिख रहे होते हैं तो वो जॉब लेटर हम लिख रहे होते हैं। जॉब लेटर होता क्या है? अ जॉब लेटर इज अ सॉर्ट ऑफ सेल्स लेटर और सेल्स प्रमोशन लेटर, एंड द कैंडिडेट इज अ प्रोडक्ट। इस ये जो है वो कह सकते हैं इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेल्स लेटर और सेल्स प्रमोशन लेटर, हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। एंड द कैंडिडेट इज अ प्रोडक्ट, यहाँ पे कैंडिडेट जो है आपका वो प्रोडक्ट होता है। इट इज यूज्ड बाय अ कैंडिडेट टू ऑफर हिज सर्विसेज टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। क्या यूज किया जाता है? कैंडिडेट जो है इसे यूज करता है जब उसने किसी भी एम्प्लॉयर है जिसको वो अप्लाई करना चाहता है, उसको बताने के लिए, उसको अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए जॉब लेटर लिखा जाता है। अच्छा, अब ये जॉब लेटर जो है इनवाइटेड भी हो सकता है और अनइनवाइटेड भी हो सकता है। अ जॉब लेटर मे बी सॉलिसिटेड, इनवाइटेड
एंड और अनसॉलिसिटेड, अनइनवाइटेड। इनवाइटेड मतलब जब आपके पास, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ये है इसकी कि एम्स की अगर हम बात करें तो एम्स में वैकेंसीज आई हैं डिफरेंट, तो इनवाइटेड, हाँ, जो जॉब लेटर है उसमें हम उसको जो लिखेंगे तो वो इनवाइटेड जॉब लेटर होगा कि वैकेंसीज ऑलरेडी आई हुई हैं, हम उसके लिए लिख रहे हैं, जॉब के लिए लिख रहे हैं। लेकिन अगर एम्स में या कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें वैकेंसीज नहीं आई हुई होती, लेकिन हम फिर भी लिख रहे हैं जस्ट उनको अक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ, वी नीड अ जॉब और हम इंटरेस्टेड हैं आपकी कंपनी में या आपके इंस्टीट्यूशन में जॉब के लिए, तो वो अनइनवाइटेड अनसॉलिसिटेड लेटर होगा। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है इन दोनों में। एक बेसिकली कि एक अनइनवाइटेड होता है और एक इनवाइटेड होता है। इनवाइटेड मीन्स क्या है कि जब जॉब आई हुई हो ऑलरेडी और आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, और अनइनवाइटेड मीन जब जॉब्स नहीं आ रही, नहीं आई हुई, आपको बस एक पता है कि ये कंपनी अच्छी है या इंस्टीट्यूशन आता है अच्छा है, आप अनइनवाइटेड उसमें अपना जॉब एप्लीके अपना लेटर लिख के दे रहे हो। Solicited job letter is written in response to an ad or call the employer. Unsolicited letters is resort to on the candidate's own to explore the job opportunity. वही बात की हमने कि जब उसे जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी होती है तो वो फिर अपना लेटर लिखता है, जॉब लेटर लिखता है, जो कि अनसॉलिसिटेड होता है। Unsolicited letter is not only a sales letter but also an inquiry about the availability of the job. ये जो लेटर है आपका, ये क्या होता है, ये जस्ट एक लेटर नहीं है, ये एक लेटर नहीं है, सॉरी, जॉब लेटर नहीं है, बट ऑल्सो एन इंक्वायरी। इंक्वायरी भी तो है कि आपके पास अवेलेबिलिटी जॉब है कि नहीं, कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके साथ काम करने में या आपकी कंपनी के साथ काम करने में, बट अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब ऑफ द पोजीशन जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉब लेटर। नंबर 1, present the message concisely, clearly, honestly and with consideration। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जॉब लेटर को डिफाइन करते हैं। और जॉब लेटर कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं कि जब हम जॉब लेटर लिखते हैं तो उसमें हम मैसेज जो है कंसाइजली, शॉर्ट फॉर्म में, क्लियरली बात करते हैं, ऑनेस्टी के साथ बात करते हैं और कंसिडरेशन के साथ बात की जाती है। नेक्स्ट है गिव स्पेसिफिक एंड पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू द पोजीशन सॉट। पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन आपकी होती है रेलेवेंट। जब हम जॉब लेटर लिख रहे हैं तो उसमें हम स्पेसिफिक बात करेंगे, स्पेसिफिक फैक्ट्स ही देंगे और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही देंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि हम लिख रहे हैं किसी पोजीशन के लिए और हम अपने इंटरेस्ट बता रहे हैं कि हमें ड्राइंग का शौक था या हमें सिंगिंग का शौक था या जो भी है। अब रेलेवेंट बात करेंगे और पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। बी योर सेल्फ एंड डोंट यूज कैंट इन्फॉर्मेशन। कैंट मीन्स आपने कॉपीड मैसेज जो है वो नहीं शेयर करना। अपने बी योर सेल्फ, जो आपकी क्वालिफिकेशन है या जो आपका इंट्रोडक्शन है, आपने वो ही देना है, किसी और की आपने कॉपीड नहीं करना। द लेटर शुड रिवील इंडिविजुअली। जो लेटर है, जो आप जॉब लेटर लिख रहे हो, वो आपको ही, बीइंग अ इंडिविजुअल, आपको ही रिप्रेजेंट करे, किसी बहुत सारे इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वो। It should be copied from some other source. It shouldn't be copied, sorry. It shouldn't be copied from some other source। यहाँ पे shouldn't आएगा क्योंकि copied नहीं होना चाहिए किसी other sources से। ठीक है, आपकी ही बात की जा रही है तो आपके बारे में information होनी चाहिए। Use an appropriate business like approach। आपने appropriate business like approach की यहाँ पे बात करनी है, बिल्कुल sensible होके अपना मैसेज लिखना है। इस तरह से आप लिखो को आगे आपको सेंटेंस, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, पैराग्राफ, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेलिंग एक्सेट्रा। आपने अपनी जो ट्रिपल चेक करना है एक्यूरेसी के, आप जो मैसेज लिख रहे हो या लेटर में जो आप लिख रहे हो उसकी ग्रामर ठीक हो, सेंटेंस आपने सही लिखे हो, पंक्चुएशन सही हो, पैराग्राफ आपने ठीक लिखे हुए हो और स्ट्रक्चर सही हो ऑर्गेनाइजेशन का, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप बता रहे हो वो ठीक हो, स्पेलिंग्स वगैरह सारी ठीक, एक्यूरेट आपने डबल ट्रिपल चेक करना है इस पे एक्यूरेसी पे मैसेज के। नेक्स्ट, मेक अपेयरेंस ऑफ द लेटर अट्रैक्टिव। जो आपकी अपेयरेंस है ना लेटर की, वो आप अट्रैक्टिव रखो ताकि पढ़ने वाले को पहले तो देखने में अच्छा लगे और फिर पढ़ने में भी अच्छा लगे। पर्सनलाइज योर प्रेजेंटेशन। अपने प्रेजेंटेशन को आपने पर्सनलाइज करना है उसमें।
यूज गुड जजमेंट इन मेलिंग द मैसेज, आपने अच्छी जजमेंट लिखनी है। बी प्रॉम्प्ट, लेटर शुड रीच बिफोर डेडलाइन, आपने क्या करना है, टाइम का बहुत ध्यान रखना है। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप आपका लेटर बाद में पहुंच रहा है तो फायदा क्या नहीं, तो आपने ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बी प्रॉम्प्ट, बी ऑन टाइम, आपका लेटर डेडलाइन से पहले पहुंचे उनके पास, ताकि वो आपको कंसिडर करें। यहाँ पे हमने अनसॉलिसिटेड जॉब लेटर की एक फॉर्मेट दिया हुआ है, हमने यहाँ इस तरह से आप बिल्कुल इजीली अपना एक जॉब लेटर लिख सकते हो। जॉब लेटर पहले एक तो लेटर हेड है, अपनी अप्लाई कर रहे हो, फिर हमने सैल्यूटेशन इंक्लूड की, फिर लेटर की बॉडी, फिर क्लोजिंग की हमने उसकी। इस तरह एक जिस तरह हम लेटर लिखते हैं, लेटर मैंने जैसे डिस्कस किया कि आपको बेसिकली लेटर लिखना आना चाहिए और उसका स्टाइल पता हो कि कौन सा स्टाइल आप यूज कर रहे हो, मिक्स्ड पंक्चुएशन यूज कर रहे हो, आप ब्लॉक लेटर में लिख रहे हो, एक फॉलो करते हुए आप अपना लेटर लिखोगे। सो ये है अनसॉलिसिटेड, तो अनइनवाइटेड होगा। यू विल सर्टेनली वेलकम अ पर्सन विद बीकॉम डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन, ये पूरा इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे ये अनइनवाइटेड लेटर है, यहाँ पे इन जॉब आई भी नहीं थी, वो पहले से ही अप्लाई कर रहा है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने दी हुई है यहाँ पे सॉलिसिटेड जॉब लेटर की, जहाँ पे इनविटेशन आया होगा, जहाँ पे जॉब ऑलरेडी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर ऑलरेडी जॉब्स थी तो उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये इनवाइटेड जॉब लेटर है। और आप अपना इस तरह से लेटर लिखते हुए, सेम है, बस आपने थोड़ी इसकी वर्डिंग चेंज करनी है, बाकी फॉर्मेट इसका सेम है। इस तरह अपना अपना इनवाइटेड सॉलिसिटेड जॉब लेटर लिखना है। ओके, जॉब लेटर जब लिख रहे होते हैं तो उसके साथ हम अटैच करते हैं अपना रेज्यूमे। हम क्यों रेज्यूमे अटैच करते हैं अपना, क्योंकि उसमें हम अपनी डिटेल दे रहे होते हैं। बेसिकली हम जब जॉब लेटर्स हैं या जिनको कवर लेटर्स भी हम कहते हैं, तो कवर लेटर्स में क्या और रेज्यूमे में क्या डिफरेंस होता है कि आपके कवर लेटर जो मेन पॉइंट बता रहा होता है, बट जबकि आपकी रेज्यूमे जो है वो थोड़ा सा डिटेल में जाता है और उसको लिखने का क्या तरीका है और ये होता क्या है, ये हम इसमें डिस्कस करें। एज अ फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ resume, examine what a resume is and consider what it can and cannot do। आपको पहले पता होना चाहिए कि ये होती क्या है और हम लिख क्यों रहे हैं एक रेज्यूमे, किसी भी कंपनी को हम क्यों लिख रहे हैं और उसमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। The word resume describes a 1 or 2 pages summary of your skills, training and employment history। ये जो वर्ड है ना, ये डिस्क्राइब करता है 1 और 2 पेजेस में आपको, बेसिकली ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिस भी एम्प्लॉयर के लिए आपने एम्प्लॉय की हैसियत से आप लिख रहे हो कि आपने या टू बी एम्प्लॉय की हैसियत से आप लिख रहे हो कि आपको कंसिडर करें, उसमें आप बताते हो अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी ट्रेनिंग के बारे में, अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में बताते हो। Although resumes traditionally have been submitted on paper, they are increasingly sent in electronic form over the internet। कह रहे एक उनका ट्रेडिशनल जो है तो वो तो प्रिंटेड फॉर्म में सबमिट की जाती हैं ऑन पेपर, लेकिन अगर क्योंकि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, सारा मॉडर्न सिस्टम है, तो ऑनलाइन भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अटैच की जाती हैं। Whatever a resume's form doesn't matter कि the idea is to highlight specific parts of your past that demonstrate that you can do a particular job well। कोई भी फॉर्म हो उस रेज्यूमे की आपकी, बस आइडिया जो क्लियर होना चाहिए कि वो हाईलाइट करेगा स्पेसिफिक पार्ट कि आपने पास्ट में क्या आपकी डेमोन्स्ट्रेट, आपने क्या क्या एफर्ट किए, आपकी क्या जॉब की पर्टिकुलर आपकी जॉब क्या थी, आपके एफर्ट्स क्या थे, उसके बारे में बेसिकली आपके बारे में बता रहा है वो। A resume it presents you to prospective employers who, based on their response to the resume, may or may not grant you an interview। क्या करता है, बताता है आपके बारे में और रिस्पॉन्स देता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है उस कंपनी में। along with the application form, the resume is the tool employers use most to screen job seekers। जो जॉब सीकर्स हैं, जिनको जॉब चाहिए, उनके लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रेज्यूमे अपनी अटैच करके जॉब एप्लीकेशन के साथ जॉब जो सीकर है वो जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। डू यू, एक क्वेश्चन है, अगर हम एक करें या अगर आपसे किया जाए कि डू यू रियली नीड अ रेज्यूमे,
So a resume is clearly a tool to use in getting a job, right? सबको लगता है भाई ये जॉब के लिए है. Some good reasons to have a resume is resumes help structure your communication. बेसिकली आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो ना, उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में रेज्यूमेस जो है वो हेल्प करती है. कैसे? अब आपने बताना है मेरा नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आपकी एजुकेशन क्या है. आप उसमें बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे होते हो. दूसरा क्या है, इफ़ यू यूज़ इट प्रॉपर्ली अ रेज़्यूमे कैन बी एन इफेक्टिव जॉब सर्च टूल. दूसरा ये कि अगर आप उसे प्रॉपर्ली यूज़ करो या अगर आपने अच्छे प्रॉपर स्टाइल में लिखा हो और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हुई है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्लियर बात की जाती है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको जॉब सर्चिंग में मदद देती है. 3 types of resumes. To keep this simple, I'm going to discuss only 3 types of resumes. There are others, more specialized types, but these are generally the most common and useful types. और बहुत सारी टाइप्स हैं रेज्यूमे की, लेकिन हम जो हैं जो डिस्कस कर रहे हैं वो 3 टाइप्स की बात कर रहे हैं. एक क्रोनोलॉजिकल, नेक्स्ट है स्किल्स एंड थर्ड है कॉम्बिनेशन. The chronological resume. The word chronology refers to a sequence of events in time, and the primary feature of this type of resume is to listing of job you have held from the most recent to the least recent. क्रोनोलॉजी जो है रेफर करती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो कि आपने, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट जॉब की, उसके आपने बाद सेकंड जॉब की. एंड द प्राइमरी फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ रेज्यूमे टू लिस्टिंग ऑफ जॉब यू हैव. आपने जो पहले जॉब्स की हुई है या आपकी बेसिकली जो जॉब हिस्ट्री है, इस क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे में आप बता रहे होते हो, आप अपनी जॉब हिस्ट्री दे रहे होते हो कि आपने स्टार्टिंग थोड़ी कहाँ से की है, उसके बाद विद इन द टाइम आपने फर्दर कहाँ किस किस कंपनी के साथ काम किया है. तो इस तरह की एक इस तरह इस फॉर्म में भी आप बना सकते हो. दूसरी, द स्किल्स और फंक्शनल रेज्यूमे. इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग योर एक्सपीरियंस अंडर ईच जॉब, दिस रेज्यूमे स्टाइल clusters your experiences under major skill areas. For example, you are strong in communication skills. दूसरी, अगर हम उसकी फॉर्म की बात करें तो आप क्या एक स्किल्स पे बेस अपने और फंक्शनल अपनी रेज्यूमे आप बना सकते हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर स्ट्रांग इन कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बताओगे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और मैं इस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, मैं इसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, एंड मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं अच्छी उर्दू बोल सकता हूँ, या मैं अच्छी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं मैं अच्छी बोल सकता हूँ. मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पॉलिश्ड है, तो मैं उसमें डील कर सकता हूँ, लोगों को ईजिली हैंडल कर सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ लोगों को बेसिकली. तो एक इस तरह भी अपनी सीवी सॉरी रेज्यूमे आप बना सकते हो. यू कुड लिस्ट अ वैरायटी ऑफ वर्क एंड अदर एक्सपीरियंस. अब आप इसमें लिस्ट डाउन कर सकते हो आपके दूसरे एक्सपीरियंसेस उसमें अंडर द दैट हेडिंग. अब आप इसमें ही फर्दर एडिशन जो है इसी हेडिंग में आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो. You would also include listing for several or your other major skill areas. अब इसमें आप बात कर सकते हो, यू वुड ऑल्सो इंक्लूड लिस्टिंग, आप अपनी लिस्ट डाउन कर सकते हो सेवरल अदर मेजर स्किल्स कि आपकी और कौन कौन सी स्किल्स हैं कि आप इसमें भी गुड हो और आपकी फर्दर जो भी स्किल्स हैं आप वो भी लिस्ट डाउन कर सकते हो उसमें. नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन एंड क्रिएटिव रेज्यूमेस. You can combine elements of the chronological and skills formats in various ways to improve the clarity or presentation of your resume. आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल एंड स्किल फॉर्मेट्स. आपने दोनों फॉर्मेट को कंबाइन करके एक इम्प्रूव क्लैरिटी के साथ अपनी एक रेज्यूमे बना दी. यू कैन स्टार्ट द रेज्यूमे विद स्किल्स कैटेगरी एंड एंड विद द लिस्टिंग ऑफ योर जॉब. अब आप इस तरह भी कर सकते हो कि आपने रेज्यूमे की जो स्टार्टिंग ली है वो स्किल्स से लेके और उसे एंड किस पे कर रहे हो, आके आपने कौन कौन सी आपकी जो जॉब हिस्ट्री है आप वो दे रहे हो. एंड द डेट यू वर्क देयर, दिस इज ऑफन अ गुड कॉम्प्रोमाइज. और जो आपने अगर आप मेंशन करना चाहते हो कि किस तारीख से लेके या किस ईयर में आपने कितने साल इस कंपनी के साथ काम किया, तो वो भी आप ऑब्वियसली लिख सकते हैं. चेकलिस्ट, रिव्यू ऑफ मेजर सेक्शन ऑफ अ रेज्यूमे. ओपनिंग सेक्शन आएगा पहले, तो उसमें आप अपना नाम, अपना एड्रेस, स्कूल नेम, होम, टेलीफोन नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे.
नेक्स्ट योर जॉब और करियर ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। नेक्स्ट योर बेसिक क्वालिफिकेशन। आप ओपनिंग सेक्शन, आप ओपनिंग सेक्शन में अपनी क्वालिफिकेशंस बताओगे एंड ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट है आपने एजुकेशन, फिर आप जो स्कूलिंग बियॉन्ड हाई स्कूल, जो आपका नेम, लोकेशन, डिग्रीज जो आपने लिए हैं, मेजर सिग्निफिकेंट पर्टिनेंट कोर्सेज जो आपने किए हुए, एक्स्ट्रा कोर्सेज आपकी आपके अचीवमेंट्स वो आप बता सकते हो। पोजीशंस, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या अगर सिल्वर मेडलिस्ट हैं, आप वो बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अब आपने वर्क एक्सपीरियंस में एम्प्लॉयर नेम्स, डेट, लोकेशन, टाइटल्स एंड पोजीशंस हेल्ड, आपने ये सारी चीज़ें बतानी है। वॉलंटियर वर्क अगर आपने कहीं किया है तो आपने वो मेंशन करना है। अचीवमेंट्स में आपने अपने अचीवमेंट्स, आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं, अगर सर्विसेज आपने की हुई हैं, ये स्कूल एंड कम्युनिटी अचीवमेंट्स, इन्होंने एक जस्ट एक लिस्ट डाउन किया है कि ये भी हो सकती हैं। ट्रैवल, लैंग्वेज, अगर आप या सेल्फ सपोर्ट, आपने कुछ इस तरह की अचीवमेंट्स है आपकी, तो आप वो भी लिस्ट डाउन कर सकते हो। पर्सनल डेटा, फिफ्थ है पर्सनल डेटा जो कि ऑप्शनल है। डेटा ऑफ अवेलेबिलिटी, हेल्थ, मिलिट्री सर्विस, हॉबीज। पर्सनल डेटा में आप अपनी अवेलेबिलिटी बता सकते हो, अपनी हेल्थ के बारे में बता सकते हो, मिलिट्री सर्विस अगर आपने दी है वो भी बता सकते हो, हॉबीज क्या है आपकी बता सकते हो। रेफरेंस, नेक्स्ट है रेफरेंसेस जो कि ऑप्शनल है। लिमिट योर लिस्ट टू 3 इंडिविजुअल्स, आपने complete with information about where they may be reached via phone, fax, letter और email। समटाइम्स आपसे रेफरेंस मांगा जाता है, तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी लिस्ट को 3 इंडिविजुअल्स की लिस्ट पे लिमिट कर दो और उनके बारे में फिर आप अपनी इतनी इंफॉर्मेशन दे दो कि उनसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। अवॉइड इंक्लूडिंग रिलेटिव्स एज अ रेफरेंसेस, आप इन अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको रेफरेंस के तौर पे ना लो। Choose individuals such as former work supervisors, professors, teachers, colleagues और business friends। आप जो इंडिविजुअल चूज करो रेफरेंस के लिए, तो आप कोशिश करो कि इन लोगों को फॉर्मर वर्क सुपरवाइजर्स हो आपके, या प्रोफेसर्स हो, या आपके टीचर्स हो, या आपके कलीग्स हो, या बिजनेस फ्रेंड हो, उनको कंसिडर करो, उनके के वो रेफरेंस दें आपका। बी श्योर यू हैव द परमिशन ऑफ द इंडिविजुअल हुज नेम यू यूज एज अ रेफरेंस, और ये आपने श्योर करना है कि आप उसकी परमिशन के साथ आप उसका नेम यूज करो। विदाउट परमिशन आप उसका नेम, जो आपका जिसका आप रेफरेंस दे रहे हो या जो आपका रेफरेंस दे रहा है, तो उसका आपने मेक श्योर करना है कि आप उसके पास उसकी परमिशन हो। ओके, ये हमारा एक रेज्यूमे लिखने का एक स्टाइल था, इस तरह से इसे हम फॉलो करते हुए एक अपनी रेज्यूमे लिखते हैं। आगे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, वो भी डिस्कस करूंगी। कवर लेटर टू रेज्यूमे, ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड कॉन्टेक्ट लेटर और द जॉब एप्लीकेशन लेटर। द रेज्यूमे कवर लेटर हैज वन पर्पस। कवर लेटर का सिर्फ एक ही पर्पस है, टू अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर टू गिव यू अ जॉब इंटरव्यू। बेसिकली कवर लेटर जब हम लिखते हैं उसका एक ही पर्पस है। कोई पूछे कवर लेटर लिखने का क्या पर्पस है, तो आप कहोगे कवर लेटर हैज वन पर्पस टू अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर टू गिव यू अ जॉब इंटरव्यू। बेसिकली आपको जॉब इंटरव्यू के लिए वो कॉल कर दे, इसके लिए आपने कवर लेटर लिखना है। A resume could be called the shotgun approach. It covers much material। जबकि अगर हम इस यहाँ पे इसको कवर रेज्यूमे से कवर लेटर को हम कंपेयर करें, कि जो रेज्यूमे होती है वो आपकी शॉटगन सॉरी अप्रोच होती है, जो कवर करती है ज़्यादा मटेरियल होता है। जबकि कवर लेटर कुड बी कॉल्ड द राइफल अप्रोच। इट फोकसेस ऑन प्रिसाइज पॉइंट्स। प्रिसाइज पॉइंट पे फोकस करती है कवर लेटर में। आप मतलब टू दी पॉइंट बिल्कुल थोड़ी 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 बात कर रहे होते, फोकस करती है प्रिसाइज पॉइंट पे, बहुत डिटेल नहीं दे रहे होते। ट्राई टू राइट अ वन पेज जॉब एप्लीकेशन लेटर कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर आपने किसी जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना है, कवर लेटर लिखना है, तो आप इन फॉलोइंग पॉइंट्स पे रखते हुए अपना कवर लेटर लिखो। उसकी ओपनिंग बता दें, उसका मिडिल पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ एज नोटेड बिलो। दिस पर्टिकुलर अप्रोच शुड ऑल्सो कंटिन्यू टू बी ready centered and should include evidence data to support your claims। इसके साथ आप अपनी एविडेंस डेटा दे सकते हो कि आपने जो सपोर्ट किया है, आपका जो क्लेम है वो ठीक है।
कवर लेटर टू रेज्यूमेस, यहाँ पे इन्होंने कवर लेटर किया। कवर लेटर में मैंने क्या बात की, ऑब्टेन फेवरेबल अटेंशन, समरी होनी चाहिए, सेलेक्ट टू और थ्री आउट, आप अपने 2 और 3 आउटस्टैंडिंग क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लो, अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल जब कवर लेटर लिख रहे हो तो आप ये ना बताओ कि भाई मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, फिर मैंने अपना हाई स्कूलिंग कहाँ से हुई थी या स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, फिर मेरा मैट्रिक एंड इंटर कहाँ से हुआ। आप ये ना ही बताओ, आप अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन बता दो। आप बता दो कि मेरा बैचलर्स कहाँ का है, आप यहाँ बता दो कि मेरा मास्टर्स कहाँ का है, तो आप ये बता सकते हो। समरी देनी है 2 और 3 आउटस्टैंडिंग क्वालिफिकेशंस की, अगर आप एमफिल हो आप वो बता सकते हो, पीएचडी हो आप वो बता सकते हो, लास्ट क्वालिफिकेशन बता दो। नेम, choose a known individual with whom the reader is familiar or the publication in which the reader's notice appeared. Name आपने यूज करना है। क्वेश्चन, state 1 or 2 क्वेश्चन that suggest you are familiar with the company. 2-3 क्वेश्चन बताने हैं आपने या पूछने के आप familiar हो, जानते हो इस कंपनी के बारे में। न्यूज आइटम, relate your opening comment to an item that appeared in the national press. जो आपका न्यूज आइटम है जहां से आपने लिया है वो नेशनल प्रेस पे आया हो, उससे रिलेट करना, ओपनिंग वहां से करना आपका। गिव एफर्ट टू डेटा डिटेल इन द मिडल पैराग्राफ, अपनी बता दी कि एजुकेशन बी ट्रूथफुल, आपने ट्रूथफुल तरीके से बतानी है, जो आपकी डिग्रीज हैं वही बतानी है। वर्क एक्सपीरियंस दे दो, ब्री प्रिसाइज तरीके से थोड़ा सा आपने बताना है। नेक्स्ट आपने कि कहाँ आपने काम किया था और करंटली आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। पर्सनल एटीट्यूड्स बता दो, थोड़ी बहुत अपने इंटरेस्ट, अपनी एक्टिविटीज, अपनी क्वालिटीज बता दो। नेक्स्ट फोकस ऑन ऐसे एक्शन इन द लास्ट पैराग्राफ। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो लास्ट पैराग्राफ क्या है, स्टेट व्हेन यू आर अवेलेबल ऑन द फोन और इन पर्सन। आपने ये भी बताना है कि अवेलेबल हो इन पर्सन या फोन कॉल अवेलेबल हो और या फिर इन पर्सन अवेलेबल हो, आपने ये भी बताना। if a local representative is in the area whom you could contact if the home office is extremely distant। फिर आप ये बता रहे हो कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव, अगर मैं अवेलेबल ना हूँ, अगर आपको मैं ना मिलूँ तो आप इसको कॉल कर सकते हो, ये होम ऑफिस है ये मेरा, यहाँ पे आप कॉल। हमने यहाँ पे आप लोग एक रेज्यूमे का स्टाइल जो शेयर किया, उसमें हमने क्या शेयर किया था वो आपके सामने स्क्रीन पे मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। हमने एक जिसकी तरफ से जा रहा है लेटर, हमने उसकी तरफ से देख लिया, उसके बाद उस डिटेल दे दी गई, उसके बाद नेक्स्ट हमारी जिस कंपनी को जा रहा है उसकी तरफ से दे दिया। लेटर लिख रहे हैं हम, ये जॉब लेटर ही लिख रहे हैं ऑब्वियसली, और रेज्यूमे इसके साथ अटैच किया हुआ है, इसके साथ हमने वो भी लिख रहे हैं। इसके साथ हम इनक्लोजर दे रहे हैं कि इनक्लोजर क्या है, रेज्यूमे और सिंसियरली जॉन। लेटर लिखने का तरीका वही है, लेटर हेड है उसका, उसके बाद उसका हमने सैल्यूटेशन दी हुई है, आपने लेफ्ट पैरा फिर बॉडी बनाई हुई है उसकी, फिर पूरा बिल्कुल वही, फिर आपने क्लोजिंग कर दी अपने लेटर को जैसे आप करते हो, एक एग्जाम्पल दी हुई है। तो इस तरह आपने आपकी रेज्यूमे राइटिंग एंड यहाँ पे कंप्लीट हुई। हमने टॉपिक में जितने भी हमने टॉपिक कवर किए हैं, इसमें हमने कुछ डिफरेंट जॉब लेटर्स की बात की है, हाउ टू राइट अ रेज्यूमे बात की है, कवर लेटर की हमने बात की है, और राइटिंग स्टाइल भी हमें पता चल गया कि किस तरह हमने लिखना है। एग्जामिनर आपसे किसी तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है। फॉर्मेट लेटर राइटिंग का आपको पता होना चाहिए, लिखना आपको आना चाहिए, तो आप इजीली अपना आंसर बाकी आप फॉलो करते हुए राइटिंग स्टाइल को अपना इजीली लेटर लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा लेटर राइटिंग खत्म हुआ, ये टॉपिक हमने यहाँ पे एंड किया। नेक्स्ट टॉपिक हम जब इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे बिजनेस मैसेजेस की बात करेंगे। जब तक के लिए सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।